Okay, students. I will take a question from NEET 2016. If the velocity of a particle is given by V equal to AT plus BT square, where A and B are constants. A and B are constants. Then the distance traveled by the particle between 1 second and 2 seconds is. So we have got four answers: 3a by 2 plus 7b by 3. Second answer, a by 2 plus b by 3. Third answer, 3a by 2 plus 4b. Fourth answer, 3a plus 7b. 3a plus 7b. So this is the question from NEET 2016. अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें दिया हुआ है वेलोसिटी। क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। तो हमें लिमिट देनी पड़ेगी 1 to 2। अब लिमिट भी आपको समझा देते हैं। अब आप क्या करिए, सबसे पहले v की वैल्यू रख दीजिए, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर डी टी। इसके बाद इसको सेपरेट कर लीजिए, ए टी स्क्वायर डी टी सेपरेट कर लिया, प्लस ए टी स्क्वायर नहीं है, एक्चुअली ये टी स्क्वायर है, ए टी है। उसके बाद हमने इसको फिर सेपरेट करना है, बी टी स्क्वायर डी टी, 1 to 2, 1 to 2। उसके बाद ए को बाहर लीजिए, टी डी टी 1 to 2। फिर बी को बाहर लीजिए, 1 to 2 टी स्क्वायर डी टी। इतना तो करना पड़ेगा, इतना आप पहले करिए।
सो इसको नोट कर लीजिए, हमें अगली स्टेप में जाके इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ये मत देखिए क्वेश्चन कैसा है, आप ये देखिए पूछने का तरीका कैसा है, आप उसको सीखिए। तो अगली स्टेप में जा रहे हैं हम, और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। ये क्या है, टी की पावर 1 है और ये टी की पावर 2 है, तो इतना तो हमें आता है इंटीग्रेशन। तो ये हो गया s इक्वल टू, इस स्टेप को दोबारा लिख रहे हैं, a 1 to 2 t to the power 1 dt, b 1 to 2 t स्क्वायर dt। लिमिट्स लेनी है हमें। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स रखना सिखा देते हैं, ब्रैकेट लिखिए। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाय 3। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें 2 रखना है टी की जगह। टी स्क्वायर बाय 2 में टी की जगह 2 रखना है। फिर माइनस करते हुए टी स्क्वायर बाय 2 में टी स्क्वायर बाय 2 में टी की जगह 1 रखना है। और यहाँ पर टी की जगह हमें 3 रखना है, 3 क्यूब बाय 3। फिर माइनस करते हुए टी की जगह हमें 1 रखना है, 1 क्यूब बाय 3। ये आपका आंसर आ गया। ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बाय 2, और ये हो जाएगा 9 माइनस 1 बाय 3। और यहाँ पे हमने थोड़ा लिमिट में मिस्टेक कर दी बच्चों, ये 3 नहीं था, आई एम सॉरी। ये कितना था, 2 था। तो 2 क्यूब लिखना पड़ेगा हमें। क्या लिखना पड़ेगा, 2 क्यूब लिखना पड़ेगा। तो 2 क्यूब लिख देते हैं। अब ठीक है, 8 बाय 3 माइनस 1 बाय 3। 2 में से हाफ गया तो ये हो गया 3a बाय 2, और 8 में से 1 गया तो ये हो गया 7 बाय 3। तो हमारा आंसर तो आ गया s इक्वल टू 3a बाय 2 प्लस 7b बाय 3। तो दिस इज द क्वेश्चन टेकन फ्रॉम द नीट एग्जामिनेशन। अब हम थोड़ा एग्जामिनेशन के ही क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो यू नीड टू डू द प्रैक्टिस, अ गुड प्रैक्टिस। Go through the materials, ask for the printed material of your course and confine to that material। सिर्फ उसी को करिए, कोशिश करिए कि एक बार अच्छे से हो जाए और दोबारा क्या हो जाए, कॉपी का रिवीजन हो जाए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। एक एप्लीकेशन थी इसमें। ओके, तो ये आप लिमिट्स को रखते वक्त बड़ा ध्यान रखना चाहिए। आर यू डन विद दिस? तो ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। अब रहा सवाल लिमिट्स का, जैसे t टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है। मान लीजिए लिमिट है 2 to 3, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कर लीजिए t टू द पावर 5 by 5। 2 कहलाती है लोअर लिमिट और 3 कहलाती है अपर लिमिट। अब t टू द पावर 5 by 5 में पहले t की जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। फिर माइनस करते हुए t टू द पावर 5 by 5 में t की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो ये हो गया आपका आंसर 5। कैलकुलेशन की बात नहीं है, करा कैसे जाता है ये बताएगा आपको। अगर वो पूछते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड पे बता दो, तो हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं।
अब स्टूडेंट पूछेंगे सर इसमें कांस्टेंट क्यों नहीं लिखा? कांस्टेंट डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है ये, उसमें वो माइनस हो जाता है इसलिए नहीं लिखा। अगर आप इसे टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी करते, वो माइनस करते तो वो सी क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। तो आप इस मेथड को, इन क्वेश्चंस को दो दो बार करिए। तो अब हम अगले स्टेप पे आ रहे हैं, अगले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और ये अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं फ्रॉम नीट 2013 एग्जामिनेशन। 2013 एग्जामिनेशन। ओके, तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक यू आर डन विद इट। आपने इसे नोट कर लिया है। आर यू डन विद दिस? तो इंटीग्रेशन करते करते सीख जाएंगे। जो जैसे आपने 4-5 अभी क्वेश्चन करे, एक एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार करिए। आप करके देखिए, फिर आपसे बनना शुरू तो हो जाएगा। अब देखिए, नीट 2013, द डिस्प्लेसमेंट x of a particle is related with time t as t equal to root of x plus 3. Find the displacement of particle when its velocity is 0. अब देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। टी इज रूट ऑफ एक्स प्लस 3, 3 को इधर ले आइए, टी माइनस 3 इज रूट एक्स, स्क्वायरिंग, स्क्वायर कर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि स्क्वायर क्यों करा, जिससे हमें एक्स आ गया। अब हमें मालूम है एक्स क्या है, टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर दीजिए, टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर ए कितना था, टी था, और बी कितना था, ए कितना था, टी था, और बी कितना था, 3 था। अब इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी आप जानते हैं dx बाय dt, मतलब हम डिफरेंशिएशन करेंगे डी डी टी किसका, टी स्क्वायर प्लस 9। मैंने जानबूझ के ऐसा किया है, एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, एक डिफरेंशिएशन का, दोनों अलग अलग चीज है। तो स्टूडेंट क्या होता है, जब शिफ्ट होता है क्वेश्चन में तो गलतियां करता है। 9 माइनस डी डी टी ऑफ 60, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 9 नंबर है, 0, 6 बाहर आया, डी डी टी ऑफ टी, और t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया। तो वेलोसिटी आ गई 2t माइनस 6। वेलोसिटी कितनी आ गई, 2t माइनस 6। और अब हमें वेलोसिटी को क्या करना है, अब हमें वेलोसिटी को क्या करना है, 0 करना है। हमसे पूछा गया है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, मतलब x, और पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो वेलोसिटी को 0 पुट करेंगे तो t आ जाएगा 3 सेकंड। अब हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए। t इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 3, हमें मालूम चल गया कि t को 3 पुट करना है।
3, root x is 0, x is 0, x is 0. तो 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, बॉडी का 0 हो गया। इसका मतलब है कि बॉडी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से चली होगी, ठीक है, और वापस रिटर्न होके स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गई। जैसे आपके हाथ में एक बॉल है, इफ यू थ्रो द बॉल इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड बॉल रिटर्न्स बैक टू योर हैंड अगेन, तो बॉल ने भले ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल किया, नीचे आते वक्त डिस्टेंस ट्रेवल किया, पर उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो बहुत जोरदार क्वेश्चन है। आप देखिए आंसर क्या है इसका। Sometimes papers are easy also. Actually, in most of the time, papers are easy. So, I think you are done with this. तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए एक बहुत सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। The displacement time graphs of two particles are shown in the figure. The ratio of their velocities. Ratio of their velocities will be, we have got 4 answer, √3:2, second answer 1:1। तो बता दें कहाँ आया आपको, एम्स 2018। पेपर सिंपल भी होता है, ये क्वेश्चन इस बात को बताता है। डी इज 1:√3। तो आप जानते हैं स्लोप tan θ1। अब देखिए tan 30, tan 45, tan 30 is 1/√3, tan 45 is 1/√3, so the answer is D. So not sometimes, अधिकतर केसेस में क्या होता है, ओके तो इसे आपने कर लिया होगा।
आगे बढ़ते हैं, तो फिर अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। टू 2016 a train moves from rest with acceleration alpha and in time t1 covers a distance, ये भी दे दिया, a distance x, it then deaccelerates to rest again hard problem है, at constant retardation beta in time t2, then first answer x by y equal to beta upon alpha, second answer beta upon alpha equal to t2y upon t1x, third answer x equal to y, fourth answer x upon y equal to beta t1 upon alpha t2। तो आप इस क्वेश्चन को रीड करिए अच्छे से। एक्चुअली ये हार्ड प्रॉब्लम है। ये देखिए एक्सलरेशन और फिर ये रिटार्डेशन, यहाँ टाइम 0, यहाँ टाइम t1, और यहाँ टाइम, इतना टाइम कितना है, ये देखिए इतना टाइम t2 है, यहाँ टोटल टाइम लेफ्ट हो जाएगा। t1 तो पहले ही निकल चुका है और t2 बाद में आ गया। और ये देखिए θ1 और ये θ2 और ये इसकी मैक्सिमम स्पीड हो गई। अब डिस्टेंस बताया है, तो देखिए आपको इस एरिया A1 और इस एरिया A2 को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा एरिया। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें मालूम है अल्फा क्या होगा, tan θ1 होगा v मैक्सिमम अपॉन t1 इक्वेशन 1, बीटा क्या होगा tan θ2, ट्रायंगल देखिए v मैक्सिमम अपॉन t2, v मैक्सिमम अपॉन t2, और हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो अल्फा बाय बीटा इक्वल टू v मैक्सिमम अपॉन t1, जो डिवाइड होता है उसका फ्रैक्शन पलट जाएगा, t2 अपॉन v मैक्सिमम, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया एक रिलेशन अल्फा बाय बीटा इक्वल टू t2 बाय t1। हालांकि पूछा ही नहीं है हमसे, फिर भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो आप इसे नोट करिए जरा अगली स्लाइड में जाके। तो अभी तो कोई भी आंसर हमारा मैच नहीं हुआ, लेकिन ये पूछा नहीं गया था, फिर भी हमने निकाल दिया। स्लोप देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन। पहले केस में यहाँ पर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी अल्फा थी और यहाँ पर क्या थी, बीटा थी। तो ये हर प्रॉब्लम है, पहले वेलोसिटी 0 से बढ़ते बढ़ते क्या हो गई, मैक्सिमम हुई, फिर ब्रेक लगा के रिटार्ड हो गई।
इसे हम हट प्रॉब्लम बोलते हैं फिजिक्स में। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब डिस्टेंस, आप जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस देता है, वो डिस्टेंस देता है। तो ये देखिए, ये टाइम तो हमें मालूम है कितना है, t1 है। उस एक्सलरेशन का टाइम t1 है, रिटार्डेशन का टाइम t2 है। तो एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एरिया निकाल लेते हैं। आप इसे नोट करेंगे तभी हमें जगह की जरूरत पड़ेगी, तभी हम इसे अगली स्लाइड में जाके एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे। ये पूछा नहीं गया है लेकिन ये आगे हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब एरिया को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एरिया को कैलकुलेट करते हैं। A1 डायग्राम देखिए, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस, बेस T1 है, हाइट कितनी है, V मैक्सिमम है। एरिया दिया हुआ है कि पहले केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है x, ये इनटू है ना, 1/2 इंटू T1 इंटू V मैक्सिमम। और सेकंड केस में एरिया आ गया 1/2, बेस कितना है T2, और हाइट कितनी है V मैक्सिमम, और डिस्टेंस दिया है y इक्वल टू 1/2 T2 इंटू V मैक्सिमम, V मैक्सिमम। अब V मैक्सिमम की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए V मैक्सिमम की वैल्यू है अल्फा T1। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए V मैक्सिमम की वैल्यू है अल्फा T1, तो रख देंगे 1/2 इंटू T1 इंटू अल्फा T1, तो x इक्वल टू हो गया 1/2 अल्फा T1 स्क्वायर। अब फिर वापस पिछली स्लाइड पे जाते हैं तो देखते हैं कि सेकंड इक्वेशन से, इस सेकंड इक्वेशन से V मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, बीटा T2, बीटा T2, बीटा T2। तो यहाँ हमने रख दिया हाफ T2 इंटू बीटा T2, तो ये हो गया y इक्वल टू 1/2 बीटा T2 स्क्वायर, बीटा T2 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे x अपॉन वाई, हाफ अल्फा T1 स्क्वायर अपॉन हाफ बीटा T2 स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल, तो x अपॉन वाई कितना हो गया, अल्फा T1 स्क्वायर अपॉन बीटा T2। और यहाँ से आप देखिए एक और चीज, अल्फा बाय बीटा को आप क्या लिख सकते हैं, T2/T1। तो देखिए अब हम इसको थोड़ा अच्छे उसमें सॉल्व कर सकते हैं। x अपॉन वाई अल्फा बाय बीटा T1/T2 इंटू T1/T2, और T2/T1 पिछली स्लाइड पे जाएंगे, T2/T1 क्या हो गया, अल्फा बाय बीटा, T2/T1 अल्फा बाय बीटा, तो T2/T1 क्या हो गया, अल्फा बाय बीटा हो गया, तो T1/T2 क्या हो जाएगा, अल्फा बाय बीटा। तो अल्फा बाय बीटा, तो अब ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए तो उसका एग्जामिनेशन अल्फा इसका नाम है। अब देखिए यहाँ पे हम T1 अपॉन T2 की वैल्यू रख देंगे, और ये यहाँ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वी गॉट कंफ्यूज्ड, वी गॉट कंफ्यूज्ड, कोई चिंता की बात नहीं है। अब ये T1 अपॉन T2 हमें मालूम है, T1 अपॉन T2 हमें मालूम है कितना अल्फा बाय बीटा है। एक मिनट, T2/T1, एक मिनट पिछली स्लाइड पे वापस, अल्फा बाय T2/T1 अल्फा बाय बीटा है, तो इसको पलट देंगे तो T1 अपॉन T2 मिलेगा, T1 अपॉन T2 मिलेगा। अगर T2/T1 अल्फा बाय बीटा है तो T2/T1 कितना होना चाहिए, बीटा अपॉन अल्फा। तो यहाँ पे रख देंगे बीटा अपॉन अल्फा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, x अपॉन वाई इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा बीटा, नीचे बचेगा अल्फा, तो इसका आंसर पहला है, फर्स्ट इज द आंसर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज समथिंग कॉल्ड अ ग्रेट क्वेश्चन,
came in the एम्स। भाई देखो क्या है, T2 अपॉन T1 क्या है, अल्फा बाय बीटा। पर यहाँ में वैल्यू किसकी रखनी है, यहाँ में वैल्यू किसकी रखनी है, T1 अपॉन T2 की। तो x अपॉन वाई क्या हो गया, T1 अपॉन T2 की वैल्यू क्या है, बीटा अपॉन अल्फा। तो कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। ये अल्फा इसको कैंसिल कर देगा, अल्फा टाइम्स ये इसको कैंसिल कर देगा, बीटा टाइम्स। तो x बाय वाई क्या हो गया, बीटा बाय अल्फा। एक्स बाय वाई क्या हो जाएगा, बीटा बाय अल्फा। तो जरा बात को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमने क्या रखा, T1 अपॉन T2 को क्या रखा, बीटा अपॉन अल्फा। पिछली स्लाइड से हमने ले लिया, तो इसको नोट कर लीजिए। इसलिए तो एम्स का एग्जामिनेशन है, ये करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या देखिए, ये टफ है, काइनेमेटिक्स ओवरऑल टफ है। टफ नहीं है एक्चुअली, ये ज्यादा टाइम और ज्यादा प्रैक्टिस मांगती है, ज्यादा टाइम और ज्यादा प्रैक्टिस मांगती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा क्वेश्चन कुछ हो सकता है काइनेमेटिक्स में। 2 बार करिए, 3 बार करिए। पेपर नीट का क्या है, इन कमिंग ईयर्स और सिंपल आएगा, लेकिन कंसेप्ट आपके टोटल क्लियर होने चाहिए। तो आर यू डन विद दिस, आर यू डन विद दिस। आप देखिए, इसे खुद करके देखिए, मैंने अब आपको मेथड बता दी एंड द आंसर इज करेक्ट, है ना। आप इसको खुद करके देखिए एक बार, फिर आगे बात करेंगे। जो पढ़ना तो पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। अब देखिए, मुझे वही चीजें आपको करानी पड़ेंगी जो एग्जाम में आती हैं, चाहे आपको अच्छी लगे चाहे आपको बुरी लगे। तो लगता है मुझे यहाँ बहुत घचपच हो गई है, तो मैं इसे फिर से एक बार क्या करता हूँ, एक बार मैं फिर से यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ इसको। रुक जाइए, आई विल सॉल्व इट फॉर यू अगेन। एक टीचर का काम करना है सॉल्व करना, कितनी भी पार्ट सॉल्व करना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बच्चों का फायदा होना चाहिए। तो देखिए, अब क्या करना है, हमें फिर पीछे जाना है। ये देखिए, अल्फा बाय बीटा क्या था, T2 बाय T1। तो T1 बाय T2 क्या होगा, T1 बाय T2 क्या होगा, T1 बाय T2 होगा बीटा बाय अल्फा। यहाँ रख दिया, अल्फा बाय बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, एक्स अपॉन वाई, अल्फा इंटू बीटा अपॉन बीटा इंटू अल्फा। अब हम क्या करेंगे, बीटा से बीटा को कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद हम अल्फा से एक अल्फा को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या, एक्स बाय वाई इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। ये हमारा आंसर आ गया मेरे ख्याल से। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। इज इट क्लियर टू यू, कैन यू चैट विद मी। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए अब, आप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप खुद करके देखिए, द आंसर इज करेक्ट। थैंक यू फॉर ऑल योर गुड विशेस। करना पड़ेगा। आप देखिए, हम रिवीजन भी करेंगे काइनेमेटिक्स का, तो आपको इतने दिनों में एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सक्सेस के पास पहुंचेंगे। कई बार हम लोगों को भी बहुत टिपिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, हम लोग जानते हैं कि स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, पर हमें करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। क्वेश्चंस को बार बार करिए, रिवाइज करिए। नहीं बना, नो प्रॉब्लम, 2 बार करो, 2 बार करो, फिर देखो नहीं बना, 3 बार करो, 3 बार के बाद आप बोलोगे ये तो बनने लग गया। तो टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलते हैं क्लासेस में।